मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जो लोग संसद का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2020 में सोनिया गांधी ने किस हैसियत से भूमि पूजन किया था। ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम रविवार को दमोह में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा 2020 में सोनिया गांधी ने किस हैसियत से भूमि पूजन किया था। बता दें कि गिरीश गौतम मीडिया से चर्चा कर रहे थे और जब उनसे संसद के लोकार्पण पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर सवाल किया गया तो गौतम ने कहा कि जो लोग संसद का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2020 में सोनिया गांधी ने किस हैसियत से भूमि पूजन किया था। आज राष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस के मन में जो प्रेम उमड़ रहा है, 5 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव के समय किन शब्दों का उपयोग किया, कैसी भाषा और बोली गई, ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। गौतम ने कहा कि राष्ट्रपति को बुलाते तो कहते मोदी क्यों नहीं आए और मोदी को बुला लिया तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति क्यों नहीं आए। जहां तक सिंगोल का सवाल है उसको छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे। सत्ता हस्तांतरण में जवाहरलाल नेहरू के हाथों में उन्हीं महात्माओं के द्वारा दिया गया था जिसे छिपाने का काम कांग्रेस कर रही है। इतिहास के तथ्यों को छिपा नहीं सकते, वह बार बार सामने आएगा और बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। कितना इतिहास छिपाया गया है देश में। देश के क्रांतिकारियों का इतिहास छिपाने का 75 साल के भीतर कांग्रेस ने किया है। क्यों अरुण देव को महान लिखते हो, महाराणा प्रताप को क्यों नहीं लिखा गया, यह प्रश्न इनसे पूछा जाए। आज जो ये लोग विरोध करने वाले हैं ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि उसी इतिहास को बना रहने दिया जाए। मौजूद संसद को लेकर के मैं 2 बात कहना चाहूँ। एक तो जो ये विरोध करें जरा उनसे पूछो अभी 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का भूमि पूजन माननीय सोनिया गांधी जी से किस हैसियत से करवाया गया, जरा उनसे पूछना। ये पूछने का सवाल है। और ये जो विरोध करने वाले लोगों को जरा उनसे फिर पूछने की आवश्यकता है कि नहीं राष्ट्रपति के लिए क्या क्या, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता साहब, फिर अब दोबारा अपमान हो जाएगा उनका। ये जो आज इनका प्रेम उगड़ा हुआ है राष्ट्रपति के प्रति, ये राष्ट्रपति के उगड़े हुए प्रेम को ये पता चलता है कि जो यहाँ 5-6 महीने पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया था, कैसी बोली बोल रहे थे, ये अचानक इनको प्रेम उगड़ गया। ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंध है विरोध के नाम पर, वो कुछ भी करें। अभी राष्ट्रपति को बुला लेते ना उसका भी विरोध हो जाता कि मोदी क्यों नहीं आया, मोदी आ गए तो राष्ट्रपति क्यों नहीं आए। जहाँ तक सिंगोल का सवाल है उसको छिपाने का प्रयास नहीं करें। सत्ता हस्तांतरण में जवाहरलाल के हाथों में उन्हीं महात्माओं द्वारा दिया गया था और उसको ये करके कि जवाहरलाल की वॉकिंग स्टिक है ये करके उसको छिपाने का काम कर रहे हो। क्यों छिपाते हो इसको? इतिहास के तथ्यों को कितना भी छिपाओगे इतिहास अपने आप बार बार अपने सामने आएगा, बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। कितना इतिहास आपने छिपाया, देश के क्रांतिकारियों को इतिहास छुपाने का इसी 75 साल के भीतर कांग्रेस के लोगों ने किया। इतिहास लिखने वाले कौन है? क्यों अकबर सम्राट महान लिखते रहे, क्यों महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं लिखा, क्यों शिवाजी महान नहीं लिखा, क्यों औरंगजेब महान लिखते रहे? ये प्रश्न से पूछने की आवश्यकता है। आज ये विरोध करने वाले हैं ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि उस इतिहास को बना रहने दिया जाए। अंग्रेजों की गुलामी का इतिहास हमारे बच्चे पढ़ें, उन तमाम मुगल शासकों के इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों को भगत सिंह को नहीं पढ़े, चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़े, हमारे वीर शिवाजी को नहीं पढ़े, हमारे महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ने पाए। ऐसी सोच के लोग हैं, मैं ये कहना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में नए संसद भवन को लेकर विपक्ष के द्वारा भाजपा पर निशाना साधा गया था और भाजपा का जमकर विरोध किया गया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा
कांग्रेस पर पलटवार किया गया है और कांग्रेस को साफ तौर पर यह बताया गया है कि महान क्रांतिकारियों का इतिहास कांग्रेस के द्वारा छिपाया गया है। महाराणा प्रताप जैसे महान को महान नहीं बताया गया है और इतिहास को छुपाने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रविवार को मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे थे, एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।